नमस्कार मित्रों। सूर की राधा का स्वरूप पाठ प्रथम में हम सूरदास जी के काव्य में राधा के स्वरूप को देख रहे थे। उसी का ये अगला पार्ट है, पार्ट 2, सूर की राधा का स्वरूप। उसमें टॉपिक अधूरा रह गया था। तो हमने देखा कि सूर ने अपने काव्य में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करते हुए वहाँ पर सूर की जो राधा है वो अन्य गोपियों के समान है, निश्चल है। निश्चल उनका प्रेम है और उनका जो वात्सल्य है, उनका जो बचपन का प्रेम है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, ये हमने पार्ट प्रथम में देखा है। उसी कड़ी में हम आगे देख रहे हैं। मुकुट लटकनी मुकुट मटकनी नारी मन सुख देत। श्री कृष्ण जब नृत्य करते हैं तो उनके मन में राधिका ही रहती है और वे राधिका के लिए ही नाचते हैं। और नाचते हुए ही वो कहते हैं, मुकुट लटकनी मुकुट लटकनी मृकुटी मटकनी नारी मन सुख देत। तो राधा के सौंदर्य के, प्रेम के और संयोग चित्रण के सूर ने बहुत सारे उनके लीलाओं के और उन लीलाओं के साथ जल क्रीड़ा के भी वर्णन सूर ने किए हैं। वे गोपियों के साथ यमुना में स्नान करते हैं, वहाँ पर भी राधा और कृष्ण की जल क्रीड़ा का वर्णन सूरदास ने किया है। जहाँ कृष्ण राधा के ऊपर बार बार जल छिड़कते हैं और राधा कृष्ण के ऊपर बार बार जल छिड़कती है। श्री राधा अम्बुज कर भरी भरी चिरकती बारंबार। राधे छिरकती छींट छबीली, राधे छिरकती छींट छबीली, कुछ कुकुम कंचु की बंद छूटे खटक रही लटगीली। बदन सिर ताटक गढ़ पर रतन जटित मणि नीली, गति गयंद मृगराज सुकटी पर शोभित किंकिनी ढीली। सूर की राधा का वियोग निरूप विस्तार के साथ यहाँ पर चित्रित हुआ है। रास लीला के समय भी कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर वह विरह से व्याकुल होकर के चुप हो जाती है। क्यों राधा नहीं बोलत है, ऐसा कहकर गोपियाँ उसकी व्याकुलता का अनुमान लगाती हैं। राधा पृथ्वी पर व्याकुल होकर के पड़ जाती है, गिर जाती है और नेत्र भी नहीं खोलती। तो सूर्य ने उसके जो रोने का है या रोने विलाप करने का जो वर्णन है, चित्रण है, वो भी अपने काव्य में किया है। रुदन करते वृषभान कुमारी, बार बार सखियन उरलावती, कहाँ गए गिरिधारी। राधा के विरहिणी रूप का सबसे अधिक हृदय स्पर्शी चित्रण सूर ने भ्रमर गीत प्रसंग में किया है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सारा जो ब्रज है वो विरह में डूब जाता है। तो गोपियाँ, नंद, यशोदा, ग्वाल बाल सभी तरह तरह से श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। कभी पथिक द्वारा संदेश भेजते हैं, कभी व्रत उत्सवों के आने पर विरह व्यथा का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार भ्रमर गीत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ उद्धव से गोपियों ने अपने विरह के इस तरह के वचनों को कहा है। और सूर ने राधा की विरह व्यथित स्त्री का भी वहाँ पर चित्रण किया है, जहाँ पर राधा के सारे विरह के दुख एक तरह से मूर्तिमान हो जाते हैं। अति मलिन वृषभान कुमारी, हरि सम जल भीजो उर अंचल, तिहि लालच न दुआवती सारी। अति मलिन वृषभान कुमारी,
हरि सम जल भीजो उर अंचल, तिही लालच न दुहावती सारी। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, त्यों घत हारे चकित जुहारी। छूटे चुकुर बदन कुमिलाने, जो नलिन हिम कर की मारी। हरि संदेश सुनी सहज मृतक मधु, इक बिरहनी दूजे अलिजारी। सूरदास कैसे करी जीवे, ब्रज बनिता बिन श्याम दुखारी। श्री कृष्ण के ब्रज को जाते समय भी राधिका के मूक विरह का ही यहाँ पर सूरदास ने वर्णन किया है। और उसके मुख से वचन नहीं निकले, नेत्रों से जल बहने लग गया। उसकी जो दशा है वो दीनहीन हो गई। कंठ वचन ने बोली आवे, हृदय परिहसमीन। नैन जल भरी रोई दीनी, ग्रसित आपत्ति। उद्धव ब्रज लौट करके श्री कृष्ण से ब्रज की दशा का वर्णन करते हैं और गोपियों के प्रेम प्रभाव का वर्णन करते हैं। उसमें राधा का वर्णन भी उन्होंने विशेष रूप से किया है। तुमरे विरह ब्रजनाथ, राधिका नैन नदी बड़ी। लीने जात निमेष, कुल दो ऐसे मान चढ़ी। तो सूरदास की राधा के विरह का ये दृश्य उस समय का है जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आते हैं और ब्रजवासियों से मिलते हैं। उस समय राधा बहुत बेचैन होती है। इतने दिनों के दबे हुए प्रेम का प्रकटीकरण वो नेत्रों के जल से करती है। उस दशा का भी सूर ने वर्णन किया है। राधा नैन नीर भरी आए, कब दो मिले श्याम सुंदर सखी। यद्यपि निकट है आए, कहा कहो के ही भांति जाहूं। अब पंख नहीं तन पाए। सूर्य श्याम सुंदर घन दर्शे, तन के ताप न साए। श्री कृष्ण के द्वारा राधिका की प्रशंसा सुनने वाली रुक्मिणी का राधा से मिलने पर उसके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देना, ये सूर का ही एक तरह से कमाल है। रुक्मणी राधा ऐसे भेंटी, जैसे बहुत दिनन की बिछुरु एक बाप की बेटी। राधा का श्री कृष्ण से जो वहाँ मिलन होता है उसमें राधा माधव हो गई और माधव राधा बन गए। ये वर्णन भी देखते ही बनता है। राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति वे जू गई। माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग राई। तो सूरदास ने राधा के स्वरूप का यहाँ पर चित्रण किया है, इन पंक्तियों में किया है। वस्तुतः राधा और कृष्ण तो एक है। भ्रमर गीत में उद्धव देखते हैं कि राधा श्री कृष्ण का रूप बनाकर गायों के पीछे जा रही है। रसखान ने भी जो वर्णन किया, राधा कहती है, मोर पखा सिर ऊपर, ताखियो गुंज की भाल गले पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर, ताखियों गुंज की भाल गले पहिरोंगी। ये भाव राधा के कृष्ण में और कृष्ण के राधा में होने का वर्णन करते हैं। तो सूरदास ने भी गोपियों की विरह व्यथा का आलाप भरा वर्णन किया है। इसलिए राधा और कृष्ण तो एक ही है, उनमें विरह हो ही नहीं सकता। शक्तिमान और शक्ति का वियोग कैसा, शायद यही सूरदास के मूल में है, जिन्होंने राधा के स्वरूप का चित्रण करते हुए और उसका चित्रण करते समय अपने मन में इस भाव को रखा था। राधा के प्रेम के स्वरूप के प्रसंग में ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे कृष्ण ईश्वर हैं, राधा उनकी आदि शक्ति है। भक्त और तत्व चिंतकों के
निगूढ़ रहस्यों से अलग श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर सूरदास की बचपन के प्रेम की दृष्टि रही है। बालपन का कैसा स्वाभाविक और अपनेपन का भाव होता है वह श्री कृष्ण के शब्दों में मिलता है। उद्धव के द्वारा नंद बाबा के पास और यशोदा के पास नंद के लिए संदेश देते हैं, हम दोनों भाई जल्दी आवेंगे, तब तक धोरी और घुमरी गाय दुखी न हो पाए। ये वर्णन मिलता है। तोलो दुखी होए नाही, पावे धोरी घुमरी गाय। और वो यशोदा को संदेश भेजते हैं कि मेरे जो खिलौने उनका ध्यान रखना, कहीं राधा देर सबेर उनमें से कुछ चुरा न ले जाए। नोई बेत विशान बांसुरी द्वार अबेरे सबेरे, ले जनी जाए चुराए राधिका कचुप खिलौना मेरे। तो इस प्रकार है जो सूरदास जी ने राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हुए राधा के स्वरूप का चित्रण किया है और राधा के स्वरूप को अपने काव्य में चित्रित करते हुए सूर की अपनी ही एक दृष्टि थी। राधा के स्वरूप विश्लेषण का नाना भांति से उन्होंने चित्रण किया। सूर की दृष्टि श्रृंगारिक होते हुए भी निष्कलुषता से युक्त थी। निर्मल, उज्ज्वल, निष्कपट बिंब उनमें देखने को मिलता है।